मंशा की तरफ से, ये तान्या का, ये तृष्णा की तरफ से। सबसे अर्जेंट है। और सुजाता का, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं उसकी तरफ से दूध भी नहीं चढ़ा रही हूँ। उसकी शादी का क्या करना है ये आप ही सोच सकते हैं। जब मैं अपनी बेटियों की शादी के बारे में सोचती हूँ तो मेरे तो हाथ पांव फूल जाते हैं। फिर जब मैं अपने आप को कहती हूँ ये भोले बाबा हैं, वो सब देख लेंगे, तब हिम्मत बनती है। मिसेस चोपड़ा बेचारी को मेरी बड़ी फिक्र लगी रहती है। एक जगह बात चलाई है उन्होंने तृष्णा की। कह रही थी कि अगले हफ्ते लड़के वाले आएंगे मेरी तृष्णा को देखने के लिए। हे भोले भंडारी, फटाफट रिश्ता फाइनल कर दो। मिसेस कोहली? मिसेस चोपड़ा, पता है, हाँ, मैं आप ही को याद कर रही थी अभी। लो जी, आपने हमको याद किया और हम हाजिर हो गए। अरे अभी आपने मंदिर की सीढ़ियाँ भी पूरी तरह से नहीं उतरी, तब भोले बाबा ने तुम्हारी गल सुन ली थी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि? जी मेरे कहने का मतलब ये है कि रब झूठ ना बुलवाए। मैंने आपसे कहा था ना, हाँ? कि अगर मैंने किसी का जिम्मा एक बार उठा लिया तो जब तक बात ना बन जाए ना, मैं चैन से नहीं बैठती। वो चड्ढा है ना, चड्ढा, हाँ? अरे चड्ढा का मैसेज आया है। हाँ क्या? क्या हुआ माँ, इतनी टेंस क्यों हो? ओ चुप कर टेंस की बच्ची, ये रैकेटबाजी बंद कर और आ अंदर। नारायण, अरे सुजाता, नारायण, कहाँ है नारायण? क्या हुआ, इतना फ्रंटियर मेरे की तरह कहाँ भाग रही हो भाई? अरे खबर सुनेंगे ना तो आप भी हिल जाएंगे। ओफो, कपड़े चेंज कर लो, सारे घर की सफाई करनी है। अरे पर हुआ क्या मम्मी? तृष्णा को देखने के लिए चड्डास आ रहे हैं 12 बजे। ओ माय गॉड, अरे सुजाता, हट हट, सुजाता। 12 बजे, वो भी मंडे को? दिमाग खराब है उनका, है? अरे कॉलेज में 3 इम्पोर्टेंट लेक्चर्स देने हैं मेरे को। अरे चड्डास को अचानक इतनी जल्दी क्या बढ़ गई भाई? ओहो, इमरजेंसी उनको नहीं, हमें होनी चाहिए। और आपको क्या है, छुट्टी ले लीजिए ना। आपके प्रोफेसर की नौकरी एक लड़की की शादी तो कर नहीं पाई है। ओहो, अरे ओ, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, मगर वही पुरानी टेंशन। लड़के वाले आ रहे हैं, लड़कियों की शादी की उम्र हो गई है, कुंवारी है बेचारी। पापा मैं तो लास्ट हूँ, मगर आज तृष्णा दी का चालान पक्का कटने वाला है। तुम्हें क्या लगता है वो भी इतनी आसानी से मानेगी? अरे जब उसे पता चलेगा ना तो पूरा घर आसमान पे उठा लेगी। मैं अभी जाकर उनको मना लेती हूँ। सुजाता पुत्र, माँ अभी तक 4-4.5 घंटे बचे हैं इन चड्डास को आने में। हो जाएगी सारी तैयारियाँ। आप बस शांति से चाय पीजिए, फिर हम सब मिलकर शुरू हो जाते हैं तैयारियों में। ये लीजिए आपकी चाय। तूने अपनी दादी को चाय दे दी? दादी तो आज सुबह सुबह 5 बजे ही नहा धोकर ज्ञान देवी महाराज के सत्संग के लिए निकल गई। ये मेरे ससुराल वालों की खासियत है। घर में आग लगी हो लेकिन शहर में आए हुए सर्कस को देखने जरूर जाएंगे। निखट्टू, तू तब से क्या कर रहा है? मैंने तुझे कहा था ना कि सरदार स्वीट हाउस से समोसे और बर्फी लेके आना, मुझे 1 घंटे में चाहिए। नहीं, सिर्फ समोसे बीवी जी। पिछले हफ्ते जो लड़के वाले आए थे वो वाली बर्फी तो रखी हुई है ना? हाँ, वो तो मैंने जानबूझकर नहीं खोली थी। बेशर्मों ने दहेज के लिए इतना बड़ा मुंह जो खोल रखा था। तुम मुंह खोल के क्या कर, जा। देख बेटा, तू तृष्णा को समझा देना, कोई नखरे नहीं चाहिए। मैं उसे कहूंगी तो उसे गुस्सा आ जाएगा। ठीक है माँ। तृष्णा, तृष्णा मेरी बात तो सुन। तृष्णा,
अरे मुझे नहीं मिलना किसी चड्डा वड्डा से। हर हफ्ते मम्मा का कोई नया नाटक शुरू हो जाता है, कभी ढींगरा कभी चड्डा। और ये लड़के वाले समझते क्या है अपने आप को, ऊपर से नीचे ऐसे देखते हैं जैसे कभी कोई लड़की नहीं देखी हो। माँ की जगह रहकर देखेगी ना, तब तुझे समझ में आएगा कि माँ के दिल पर क्या बीतती है। दिन रात माँ सिर्फ तेरी फिक्र में पिसी जा रही है, और तू है कि माँ का मन रखने के लिए प्लीज हाँ कर दे और तैयार हो जा। माँ के दिल को अच्छा लगेगा। 12 बजे लड़के वाले आ रहे हैं। अरे माँ, मैंने 3 कप चाय तैयार कर दिए, ट्रे में रख भी दिए। मैं बस सभी फटाफट पकौड़े और लस्सी लेकर आती हूँ। माता जी में ना जरा सा भी सेंस नहीं। सत्संग से लौटते वक्त अपनी सहेलियां भी साथ ले आई। घर में लड़के वाले आ रहे, पर मैं क्यों बड़बड़ कर रही हूँ? इस घर में माता जी के खिलाफ कोई बात सुनता है? नहीं नहीं जी, मैं तो भाई जी की सब बात मानूंगी, और वो भी आज से। अरे भाई, जान है तो जहान है। क्यों बहन जी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल। माता जी चाय? नहीं नहीं बहू, मैं शक्कर वाली चाय नहीं पीऊंगी। वो आज से ना मैं जरा डाइटिंग कर रही हूँ। बहू, वैसे जब से मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुमने भी 3-4 किलो वजन तो जरूर बढ़ा लिया है ना बहू? नहीं नहीं माता जी, आधा 1 किलो बस, उससे ज्यादा नहीं। अरे नहीं नहीं माँ, थोड़ा ज्यादा बढ़ा है। बहू, वैसे अपना मोटापा ना किसी को दिखता नहीं है। अच्छा, जाना अंदर, यहाँ क्या कर रही? वैसे माता जी, आज लड़के वाले आ रहे हैं तृष्णा को देखने के लिए। आज आ रहे? नहीं नहीं नहीं, आज तो मैं भाई बहुत बिजी हूँ। माता रानी मेहर करे तुम लोग ही आपस में देख समझ लेना। पर कुलराज बेटे, पहले सुजाता की शादी कर देती तो अच्छा था, क्योंकि वो स्कूल में टीचर भी है और तृष्णा बेटी से बड़ी भी। हाँ हाँ, सुजाता बड़ी तो है, लेकिन वो क्या है कि आंटी जी, मुझे पूरी जिंदगी स्कूल में टीचिंग थोड़ी ना करनी है, मुझे आगे भी तो पढ़ाई करनी है। और वैसे भी अभी मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। और आप ना मम्मा को ऐसी सलाह मत दीजिए, वरना मैं आपसे भी नाराज हो जाऊंगी। सुजाता, माँ, मैंने लस्सी बनाकर फ्रिज में रख दी है और पकौड़ियों के लिए बेसन घोल दिया है, और सब्जी भी दे। पता है, एकदम से पूछ बैठी तो मैं। अरे माँ, आपसे अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो आप ये बता दीजिए कि सुजाता की पढ़ाई पूरी ही नहीं हो रही। मुझसे ऐसा कोई पूछता है ना, तो मैं यही बोल देती हूँ। तू मुझसे सवाल क्यों नहीं करती? क्योंकि मैं जानती हूँ माँ, जो आपने तय किया है ना, वो मेरे और इस घर की भलाई के लिए ही किया होगा। माँ बाप अपने बच्चों को लेकर कभी गलत फैसले नहीं करते, खासकर जब माँ आप जैसी हो। बीबी जी, वो जो लड़के वाले आ रहे हैं, वो यहाँ खाना खाएंगे या खाना खाकर आएंगे? खा के आएंगे। आम तौर पे जब लड़के वाले लड़की को देखने के लिए आते हैं ना, तो लड़की वाले के घर ही खाना खाते हैं। बेवकूफ कहीं का। हाय मॉम। ओहो मंशा, कितनी बार कहा है कि बोतल जूठी मत किया कर। अरे माँ, ये मेरी ही बोतल है, देखो इस पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है। बढ़िया है, नाम लिखा। चल जल्दी से तैयार हो जा, लड़के वाले आ रहे हैं। मगर तृष्णा दी तो कहीं जा रही है। कहीं जा रही है? कहाँ जा रही है?
हे भगवान! तृष्णा, तू कहीं नहीं जाएगी, सुन लिया तूने? माँ बहुत जरूरी काम है, 1 घंटे में आ जाऊंगी। और अगर नहीं आई तो ये चड्डास की बैड लक होगी। देख तृष्णा, तू शादी करके मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रही है। ओह माँ, तो आप मुझ पे एक एहसान कर दीजिए, पहले सुजाता दीदी की शादी करवा दीजिए। सुजाता, समझा इसे, इसके ड्रामे बहुत बढ़ गए, समझा इसे। ये सब क्या है तृष्णा? तू कहीं जा रही है क्या? मैं अकेली नहीं, आप भी चल रही है मेरे साथ। कहाँ? मिशन चड्डा पे। देख, इस बार ना तो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। दी, बात सिर्फ माँ का दिल रखने की है ना, तो वो तो हम रख ही रहे हैं। ठीक है, आप ही बताइए, उस फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट चश्मुद्दीन चमन चड्डा से क्या आप शादी करती? तो फिर आप चल रही है मेरे साथ? हाँ। नहीं। हाँ। नहीं। दीदी, दी वो देखो चमन चड्डा की गाड़ी। थोड़ा तेज चलाओ ना, ओवरटेक करो उसे। दी फास्ट। अरे चमन चड्डा की गाड़ी हम छोड़ नहीं सकते, थोड़ा तेज चलाओ। ओए, लड़की देखने में इतना मस्त हो गया कि ब्रेक पे पाँव नहीं गया तेरा। देखिए ना दादाजी, अब हमारी स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। मुझे घर जल्दी जाना, मेरी लाइफ और डेथ का सवाल है। जी जल्दी तो मुझे भी जाना है, मैं कुछ सोचता हूँ, जरा ठहरी। वैसे जाना कहाँ है आप लोगों को? जी प्रीतमपुरा। प्रीतमपुरा तो मैं भी जा रहा हूँ, आइए बैठिए आप। थैंक यू जी, सो स्वीट ऑफ यू। मुझे तो ना टेंशन हो गई थी। देख, भगवान ने इन्हें हमारे पास भेज दिया है, भगवान ऊपर और ये नीचे हमारे साथ। तू बस टेंशन मत ले। अब टेंशन कोई बता के थोड़ी ना आती, और जब टेंशन आती है ना तो बहुत प्यास लगती है। ये क्या है? पानी, मम्मी ने बॉईल करके दिया था। अब सो स्वीट ऑफ यू। वैसे अरे इनकी प्यास तो सिर्फ उससे बुझती है जो अंकल वो चिल्ड छोटी छोटी बोतलों में बेचते हैं। मतलब ये कि कोई वाइन शॉप आए तो रोक दीजिएगा, 4-5 पाइंट बियर की खरीद लेंगे, सिंपल। आप इस वक्त बियर पियेंगी? जी, वो विस्की तो सिर्फ रात में पीती है। आप विस्की भी पीती हैं? 4 साल से। वो क्या है ना, पापा घर पे कार्ड क्लब चलाते थे, तभी आदत पड़ गई। उफ, क्या दिन थे वो। पर धीरे धीरे सब कुछ चला गया। घर के अलावा सारी प्रॉपर्टी चली गई, पापा जी की एक किडनी चली गई, बैंक का कितना लोन है हमारे सर पे, और फिर मामा जी की मर्डर केस में जमानत भी तो करवानी है। कितना समझाया था उन्हें कि इलीगल वेपन घर पे नहीं रखने चाहिए। तेरा आइडिया बिल्कुल सही था। हम एक काम करते हैं, तेरी शादी के बाद वो सारा सामान ना हम तेरे ससुराल भेज देंगे। मुझे तो लगता है जो लड़का तुझे आज देखने आ रहा है ना, वो तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। हाँ, पंडित जी भी यही कह रहे थे। अच्छा, कि जो लड़का मुझसे शादी करेगा ना, तो मुझसे इतना प्यार करेगा कि बैंक के लोन, मामा जी की जमानत, यहाँ तक कि पापा जी को एक किडनी भी डोनेट कर देगा वो। वैसे ऐसा देवता इंसान भला कौन है इस दुनिया में जो आपसे शादी करेगा? वैसे उसका नाम क्या है? अब उनका नाम मैं अपने मुंह से थोड़ी ना ले सकती हूँ। जी मैं आपको बता देती हूँ, उनका नाम है श्री चमन चड्डा। अरे आपको कैसे पता लगा कि हमारा घर आ गया? वैसे आपने अब तक अपना नाम नहीं बताया हमें। जी मेरा नाम चमन चड्डा नहीं है। आप लोग उतरिए और घर जाइए, मैं आपकी मोपेड ठीक करवा के भेजता हूँ घर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। अरे कहाँ थे तुम लोग? मम्मी कितना गुस्सा हो रही है। चड्डा अंकल आंटी कब से आके बैठे हुए हैं। चलो शुक्र करो लड़का अभी तक नहीं आया। चलो। वो आएगा भी नहीं। हाँ हेलो मम्मी। हाँ मम्मी, कहाँ हो तुम? मम्मी कॉलेज के घर। मैं तुम वहां से निकल आओ पापा को लेकर।
ये कोहलीज तो बड़े ही डेंजरस लोग हैं मम्मी। शराबी, कबाबी, जुआरी सब कुछ तो हैं। इनके मामा पर तो मर्डर का केस चल रहा है मम्मी। मम्मी अगर मैंने उस लड़की से शादी की तो मिस्टर कोहली को तो किडनी भी डोनेट करनी पड़ेगी मुझे। मैं उस लड़की से मिल चुका हूँ, अभी अभी वो घर में घुसने वाली है। थैंक यू। अरे आप बेटा आओ, गुड़ियाएं भी आ गई। आप प्यार मोहब्बत से बस बात करके निकल आओ मम्मी। ये ले पापा से बात कर। बस। हेलो, हाँ बेटा। चमन का फोन है ना, उससे कहिए ना कि वो भी आ जाए। अब तो तृष्णा भी आ गई है। नहीं जी, बहुत प्यारी है बच्ची। चमन आए ना आए हमें तो बहुत पसंद है। जिस घर में जाएगी उस घर का तो जवाब नहीं। अच्छा जी, बस अब हम चलते हैं। कुछ पीने वीने के लिए लाऊं आपके लिए? पानी पिया? कुछ और पियेंगी आप? अंकल आप पियेंगे कुछ? नहीं बस ठीक है, बच्ची बहुत अच्छी है आपकी, परिवार बहुत ही अच्छा है। हम बस आज रात को फोन करके बता देते हैं। नमस्कार। हम चलते हैं। अब मैं आपको बाहर तक छोड़ती हूँ। चलो जी। तुम छोड़ के आओ ना। अचानक जल्दी में चल। ओह, तो तुम्हारी चालाकी थी हैं? सच बोलो, लड़का तो मुझे भी पसंद नहीं था। और कैसा रहा हिसाब किताब सब कुछ? अरे हाँ जी, लगता है यहाँ बात बन गई है। इनकी मांग भी कुछ नहीं है। कह रहे थे कि रात को फोन करके बताएंगे बाकी बातें तय करने के लिए। Congratulations। थैंक यू। तो जनाब, आज अपने इस खास प्यार के लिए क्या करने वाले हैं? अभी बताते हैं। सांवली सलोनी महारानी। कमाल है, फोन ही नहीं आया। देवल सर का गुलाम तक तो आ जाना चाहिए था ना। हुए महकते फोन जब आना होगा आ जाएगा। तुम सब लोग काम काज छोड़ कर यहाँ क्यों बैठ गए? तुम भी जाओ, जाके चेंज करके आ जाओ। वो चेंज कर लूंगी। और एक बात बताइए, इससे जरूरी कोई काम है क्या? मुंह लगने की आदत आज अभी फोन नहीं आया तो कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा फोन भाई। नहीं भाई, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो आज रात को ही फोन करेंगे। तो ये बात है। कोई बात नहीं, मैं फोन कर देती हूँ। फोन करने से मैं छोटी थोड़ी हो जाऊंगी। न्यूज़ लगा। ये अच्छा। नहीं नहीं, जी टीवी लगाओ। हेलो मिस्टर चड्डा, मैं मिसेस कोहली। आप ही के फोन का वेट कर रही थी। बात फाइनल हो गई हो तो आगे की तैयारियां। आप जैसे लोगों के साथ रिश्ता फाइनल करके मुझे क्या अपने बेटे को नर्क में धकेलना है? अरे आपने मजाल कैसे की किसी शरीफ खानदान में अपनी लड़की देने की? ये आप क्या कह रही हैं मिसेस चड्डा? क्या खराबी है हमारी फैमिली में? हाँ, ये बात अलग है कि हम आप जैसे पैसे वाले नहीं हैं। अरे तुम्हारे जैसे घर में पैसा टिकेगा कहाँ से? सारे पाप तो होते हैं उस घर में। पाप हमारे घर में? क्या आप क्या कह रही हैं? हाँ हाँ, आपको तो अपने पाप भी खूबियां लगती होंगी। शराबी और जुआरी बाप हो जहाँ पे, जिस घर में रोज ताश चलती हो, वहाँ बेटियों के संस्कार बाजारू लड़के जैसे ही तो होंगे। बस बहुत हो गया मिसेस चड्डा। आपको क्या लगता है आप मेरी बेटियों के खिलाफ कुछ भी बोलती रहेंगी और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी? मुझे अपनी बेटियों पर गुरूर है। मैं जानती हूं मैंने अपनी बेटियों को कैसे पाला है। जो संस्कार मैंने दिए हैं, मुझे नाज है अपनी बेटियों पर। वैसे आप मेरी बेटियों की खूबियां क्या समझेंगी? आपको तो इंसानों के बीच फर्क करने की तमीज नहीं है। मिसेस चड्डा, आप अपने बेटे को अपने घर रखिए। आपको क्या, मुझे नहीं ब्याहनी अपनी बेटी आपके घर, जहां सिर्फ रुपयों की कदर होती है, इंसानों की नहीं। गुड बाय मिसेस चड्डा। तृष्णा जी है? जी
हाँ, आप कौन? जी मैं मिस्टर चमन चड्डा का ड्राइवर। आज सुबह तृष्णा जी ने लिफ्ट ली थी तो ये पेपर गाड़ी में छूट गए थे।